हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आज का जो इसमें जो पढ़ेंगे, हम जो जानेंगे वो ओवरऑल हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेसिक्स जानेंगे। मैप के बारे में देखेंगे, मानचित्र मानचित्र बहुत देखे हैं, लेकिन उनके बारे में जानेंगे कहाँ किस चीज़ का मतलब क्या होता है। आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ऐसी चीज़ें सीख के जाएंगे जो शायद हमें नहीं पता। मानचित्र देखना आता है लेकिन नहीं पता बहुत सी परिभाषाएं, बहुत सारी जानकारी। तो आज का जो टॉपिक है वो है, जब आपको दिख रहा है, चैप्टर नंबर 4 है हमारी जो सीक्वेंस हमने चला रखी है एनसीईआरटी की क्लास 6 का। जो 4 चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो है मानचित्र। तो चले स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कुछ ऐसा जानते हैं जो शायद हमने नहीं जाना होगा। तो ये तो भूगोल है। ये मैंने फोटो ऐड किया, ऐसा है नहीं बुक में। ये मानचित्र इसमें दिख रहे हैं, ये जो चित्र हैं ये मानचित्र है। मानचित्र की बात की जाए तो इसमें दे रखा है, पहले जो पैराग्राफ उसमें दे रखा है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र हो सकता है। यह गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा बना देता है। ग्लोब, ग्लोब ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब क्या करता है? ग्लोब गोलाकार होता है, और ये जो गोलाकार रूप में दिखाता है पूरी जो भी सतह है, जो सरफेस है, जो पैमाना है, उसके पैमाने के माध्यम से गोलाकार सतह। और जब इसको चपटा बना दें, इसको एक ऐसे सिंपल एक पेज पे जैसे भी एक इसको समतल बना दे, तो उसको बोलते हैं मानचित्र। मानचित्र एक पेज के रूप में चपटा करना संभव हो जाता है। तो वही मानचित्रों को, जब बहुत सारे मानचित्रों की एक बुक तैयार कर लें हम, तो उसको क्या बोलते हैं? एटलस। एटलस, एटलस। तो जैसे आपके पास होगी भी एटलस। एटलस की परिभाषा नहीं पता थी। एटलस, एटलस का मतलब क्या है? देखो, एटलस की परिभाषा देखते हैं। एटलस है जब जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ देख लिया जाता है, एक साथ रख दिया जाता है। जब एक मानचित्र के ऊपर दूसरा मानचित्र, फिर तीसरा, ऐसे बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। और एटलस विभिन्न प्रकारों के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। अब ये पैमाने क्या होते हैं ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। मानचित्र एक ग्लोब ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मानचित्र तो समझते हैं, लेकिन मानचित्र कितने प्रकार के हो सकते हैं? मानचित्र होते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मानचित्र। मतलब भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? ये जो भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतियां, जैसे पर्वत हो गई, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, उनको दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक एवं उच्चावच मानचित्र कहते हैं। इसमें मतलब एरिया नहीं आएंगे, क्षेत्र नहीं आएंगे, इसमें आएंगे पर्वत, पठार, मैदान कहाँ है, नदियां। जो फिजिकल मैप हैं वो, जैसे ये मैंने इधर ये लगा रखे है, ये सारा फिजिकल मैप है। एक फिजिकल मैप है ये, मतलब इसमें पठार दे रखा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदान दे रखा है, और पर्वतों के लिए भी पर्वत दे रखे हैं, महासागर दे रखे हैं, आइस सीट्स। ये किस में आते हैं? फिजिकल मैप में आते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल मैप होता है, जो राजनीतिक, उसमें राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न क्षेत्र एवं राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला, उनकी एरिया क्या है, उनकी सीमा क्या है। ये सीमाएं भारत हो, जैसे ये भारत, चाइना, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इनकी सीमाओं से रिलेटेड, सीमाओं का निर्धारण, गांव, शहर। इस मानचित्र को क्या बोलते हैं? ये पॉलिटिकल वाला मैप होता है। फिजिकल और पॉलिटिकल मानचित्र आपको समझ आ रहा हो। इसके अलावा जो थीमेटिक जो मानचित्र होता है, थीमेटिक मानचित्र तीसरा मानचित्र का थर्ड रूप होता है। इसमें क्या होता है? जीपीएस का साइकिल लोकेशन दिख रहा होगा, देखो। ये थीमेटिक मानचित्र, इसमें जो घर दिख रहे हैं, ये जो संकेत बना रखे हैं ना, जैसे पेड़ का हो गया, इस सड़क का जो संकेत है, ये नदी का जो संकेत है, ये थीमेटिक है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा से रिलेटेड मानचित्र, वन उद्योग, इनके विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो पता नहीं था ना, देखा 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 तो बहुत है जीपीएस में जूम करके घर घर, लेकिन उस मानचित्र को बोलते क्या है? उस मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं, जिसमें सड़क, वर्षा, वन हो गए, और भी जो ये लोकेशंस, घर वगैरह, ये दिखाई देते हैं ना, उस मानचित्र को बोलते हैं हम थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र की, अब इन मानचित्रों की नापते कैसे, बनाते कैसे हैं? तो इसके 3 घटक हैं मेनली इनको बनाने के, मानचित्र को बनाने के 3 घटक। दूरी, दूरी दूरी जो पहला घटक है दूरी है, दूसरा दिशा है, तीसरा प्रतीक है। दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी पैमाना होता है। पैमाना होता है मतलब जब बहुत बड़ी चीज को किसी छोटे पैमाने से रिप्लेस कर दें, तो वो डिस्टेंस डिस्टेंस को दर्शाता है। जब मानचित्र एक आरेखण है जो पूरे विश्व एवं उसके भाग का छोटा करके एक कागज के पन्ने पर दर्शाता है, ये हमने पढ़ा है। एक बहुत बड़े भाग को एक कागज के पेज पे दर्शाता है, लेकिन ये दर्शाता कैसे? इतनी बड़ी डिस्टेंस को कवर कैसे करेंगे?
तो उसके बारे में है कि ये दूरी बताता है कि, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक बनी रहे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप किसी स्थान को ज़्यादा डिस्टेंस को ज़्यादा करीब कर दिए, किसी को ज़्यादा दूर कर दिए, मतलब इस हिसाब से छोटा किया जाता है कि अगर आप उस मानचित्र को चेक भी करो ना, किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के आपके पैमाने के हिसाब से वो सेम रहेगी। तो एक इसलिए इसके इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना वर्ड आता है। पैमाना क्या होता है? पैमाना स्थल का वास्तविक दूरी, स्थल पर वास्तविक दूरी, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दी गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मानचित्र पर जो दूरी दी गई है उसका और स्थल पर कितनी दूरी है उसका वास्तविक अनुपात होता है। ये कैसे सिलेक्ट करते हैं? जैसे कि हमने मान लिया कि कोई डिस्टेंस लिया हमने 500 किलोमीटर की, कोई मैप है, मतलब कि ऐसा समझा हमने कि जैसे इधर गुजरात है और इधर मतलब यूपी, मानो यूपी, इसके बीच में 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अभी इनको मैप पे हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते कि 500 किलोमीटर का मैप बनाएंगे, वो तो संभव नहीं है। नहीं तो फिर कितने वर्ष तो मैप के लिए कागज़ तैयार करने में लग जाएंगे, 500 किलोमीटर का, फिर उसमें मैप बना हुआ। तो इसको करते कैसे हैं? इसको एक पैमाना लेंगे। जैसे हमने माना कि एक जो 5 सेंटीमीटर के बराबर 500 किलोमीटर मान लिया। एवरेज देखोगे जैसे 1 सेंटीमीटर के बराबर 100 किलोमीटर मान लिया कि जब हम एक 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेंगे ना, 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब हम समझेंगे कि हम 100 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। उसी बेस पे 2, 3, 4 और 5, जैसे 5 सेंटीमीटर लिया तो 5 सेंटीमीटर को हम कवर कर लेंगे 500 किलोमीटर में, 500 किलोमीटर में। तो ऐसे एक पैमाना लिया जाता है, ये पैमाना होता है। इस प्रकार पैमाना मानचित्र की बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र में दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैप में हमें दिया गया हो, मैप में हमें ऊपर जो कॉर्नर होता है उसमें संकेत में लिखा होता है हमने पैमाना क्या माना है। कभी मैप देखा हो तो मैप में जो कॉर्नर होता है उसमें संकेत मिलते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतने किलोमीटर। तो उसके आधार पर हम जैसे उसमें माप के हम एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस है। अब ये जो पैमाना होता है दो दो प्रकार के हो सकते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र और एक होता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग। छोटे पैमाने वाले मानचित्र क्या होते हैं? जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप हो गए और कोई बड़े देश हो गए, उनको कागज पर दिखाना होता है, तब लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। इसका मतलब जैसे 5 सेंटीमीटर के स्थल के बराबर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ऐसे लग रहा होगा 5 सेंटीमीटर छोटा थोड़ी है, लेकिन छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, क्योंकि 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में आपको समेटना बहुत छोटा छोटा बहुत बारीक हो जाता है। मतलब छोटे पैमाने वाले मानचित्र इनको बोला जाता है। जबकि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग पर आपके गांव शहर, जैसे गांव शहर का मैप बनाना हो, तो इतना डिस्टेंस है नहीं उनके बीच की, मतलब जो व्यास है गांव का वो इतना है नहीं, तो शहर को कागज पर दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे 500 मीटर के बराबर ही हमने 5 सेंटीमीटर मान लिया, मतलब एक एक सेंटीमीटर के बारे में आप बताओ, एक सेंटीमीटर को 100 मीटर के बराबर मान ले, या फिर एक सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के बराबर माने। ज़्यादा अच्छा पैमाना कौन सा है? मतलब बड़ा पैमाना कौन सा है? बड़ा पैमाना यही तो हुआ, 1 सेंटीमीटर में सिर्फ 100 मीटर के बारे में मान लीजिए बड़ा पैमाना, जबकि 1 सेंटीमीटर में अगर आप 100 किलोमीटर को मानोगे छोटा पैमाना हो गया, बहुत छोटा पैमाना। तो जो छोटे क्षेत्रफल वाले भाग होते हैं उनके लिए बड़े पैमाने वाले मानचित्र का, जबकि बड़े जैसे विशाल कोई महाद्वीपों की बात हो, महासागरों की बात हो, उनके लिए छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे गांव के बारे में है, सिर्फ 500 मीटर का गांव है, एक छोटा बड़ा पैमाना हमने माना है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा जानकारी समेट सकते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी हम दे सकते हैं, क्योंकि लोकेशन 1 सेंटीमीटर में हम 100 मीटर को कवर कर रहे हैं। वहीं अगर 1 सेंटीमीटर में हम 100 किलोमीटर को कवर करेंगे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। हमें जो देश भी होंगे ना वो इत्तू इत्तू से दिखाई देंगे, मतलब बहुत छोटे हैं, उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हम नहीं समेट सकते। इसलिए जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं ना, वो छोटे वाले पैमानों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, ये छोटे पैमाने का है, तो अगर इतना सा अगर वर्ल्ड का लेना होता, हमें दो महाद्वीपों के बीच का लेना होता, तो एक कॉन्टिनेंट यहाँ होता, एक कॉन्टिनेंट इधर, एक कॉन्टिनेंट, इसके बीच में कितने देश आ जाते, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाता, मतलब बहुत छोटा पैमाना होता। उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लेंगे, ये बड़े पैमाने वाला है।
तो इनके बीच की जो डिस्टेंस बहुत कम है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इसका मतलब दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर सिर्फ 10 मीटर ले रखा है, सिर्फ 10 मीटर के बारे में, इसलिए दुकान भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। वहीं छोटे पैमाने का होता तो शायद दिखाई भी नहीं देती। इसके अलावा जो दूसरा घटक है वो होता है दिशा। दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमने पढ़ा है। मानचित्र में जो कॉर्नर होता है ना, उसमें दिशा भी दी हुई होती है। तो जो मानचित्र के ऊपर दाहिने हाथ में जो राइट साइड है, उसमें तीर का निशान बना होता है, जिसमें ऊपर उत्तर लिखा होता है। उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा का पता है तो हम निकाल सकते हैं कि उत्तर के जस्ट अपोजिट हो जाएगी दक्षिण दिशा, और फिर उसके अलावा पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं के बारे में जानकारी। इनको क्या बोलते हैं? इन चारों को दिशाओं को, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को प्रधान प्रधान दिग् बिंदु बोलते हैं। दिग् बिंदु, प्रधान दिग् बिंदु बोलते हैं। जबकि इनके जो बीच में होते हैं ना, वो सहायक होते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, पूर्व और पश्चिम, दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, वहीं दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। ये जो बीच के 4 पॉइंट है, इसके सहायक, किसी स्थान की सही लोकेशन याद करने के लिए सहायक दिशाओं के रूप में इसको यूज कर लिए। दिक्सूचक यंत्र है, इसकी मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, देखो ये है। ये दिक्सूचक यंत्र है, दिक्सूचक सुई बोलते हैं। ये हमेशा नॉर्थ साइड को, नॉर्थ एंड साउथ साइड को दिखाता है। ये जहाँ पे भी आप इसको करोगे, जिधर भी नॉर्थ साइड होगा, ये उस साइड में हो जाएगा। ये चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, इसको दिक्सूचक यंत्र बोला जाता है। ये देखो कैंपास, कैंपास जिसको बोलते हैं, ये हमेशा साउथ, दक्षिण, नॉर्थ में, रेड कलर नॉर्थ, ये हमेशा नॉर्थ, और इसको जिस भी दिशा में आप करोगे, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेंगे। आपको दिशाओं का ज्ञान कराते हैं, इसको दिक्सूचक यंत्र बोलते हैं। इसके अलावा जो तीसरा घटक है, उसको बोलते हैं प्रतीक। प्रतीक का मतलब समझ रहे होगे? प्रतीक का मतलब वो ही हो गया कि जैसे आपके घर को एक छोटा कुटिया बना के दिखा दिया, जैसे इसमें दे रखा है, देखो ये जो प्रतीक दिख रखे हैं ना, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। अंतर्राष्ट्रीय मैपिंग में इनको मान्यता, इनको बोलते हैं रूढ़ प्रतीकों के नाम से जाना जाता है। इनको रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इनको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है इन प्रतीकों को। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जिन्हें आसानी से समझ सकते हैं, और इनको बोलते हैं हम रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक जैसे रेलवे लाइन है, उसके लिए, जैसे बड़ी लाइन के लिए ये मैपिंग दे रखा है, ये साइन होगा, मतलब बड़ी लाइन है। छोटे छोटे लाइन लगी हुई है, मतलब मीटर लाइन, छोटी लाइन। रेलवे स्टेशन के ऊपर ये देखो RS लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन। RS का मतलब पुलिस स्टेशन, PS का मतलब पुलिस स्टेशन हो गया, PTO का मतलब हो गया पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। वहीं मंदिर के लिए ये साइन, मस्जिद के लिए, गिरिजाघर के लिए, मस्जिद के लिए, और छतरी के लिए। वहीं अगर देश के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में कुछ प्रतीक हैं, जैसे सीमा, सीमा मतलब अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक देश से दूसरे देश के बीच में सीमा होगी, तो ये प्रतीक यूज की जाएंगे मानचित्र में। यदि ये पॉइंट छोटे हो जाएं, हल्के हो जाएं, तो मतलब दो राज्यों के बीच की सीमा देता ऐसा आएगा, और जिला के लिए सिर्फ डॉट 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 लाइन बन जाएगी। वहीं सड़कों के लिए, अगर पक्की सड़क है तो ये देखो समानांतर रेखाएं जा रही हैं, जब कच्ची होगी तो डॉटेड 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 समानांतर रेखाएं। वहीं ये घास फूस के लिए, कब्रिस्तान के लिए ये संकेत दिए, प्रतीक दिए हुए हैं। इन प्रतीकों से होता क्या होता है? इन प्रतीकों से होता है, प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करवा देते हैं। मतलब आपके पास, आपने 1 सेंटीमीटर के बराबर माना है, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर माना है। अब आप उसमें डायग्राम तो बना नहीं सकते, होम तो दर्शा नहीं सकते, घर को घर बना दिया, नहीं। उसको साइंस के साइन, मतलब जो चिन्ह हैं, उनके प्रतीकों के आधार पर दर्शाया जाएगा। मतलब कि आप बहुत छोटा पैमाने, छोटे जगह पर बहुत ज़्यादा कुछ दिख दर्शा सकते हो, इसलिए इन प्रतीकों का एक निश्चित आकारों, छायाओं, रंगों, चित्रों, दिशाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा। इनमें रूढ़ जो प्रतीक है, जो रूढ़ प्रतीक वे प्रतीक होते हैं जिनको इंटरनेशनल के स्तर पर, इंटरनेशनल मतलब विश्वव्यापी, विश्वव्यापी भाषा होती है इनकी, जिनको अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। इन प्रतीकों को उपयोग से संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त होती है, इनको रूढ़ प्रतीक बोला जाता है। रूढ़ प्रतीक इसमें दे भी रखा है, आप इसमें पहचान सकते हो। जैसे RS का मतलब हमने देखा था, रेलवे स्टेशन, ये पटरी जा रही है, ये बड़ी लाइन है। ये छोटी लाइन जा रही है, ये डॉटेड डॉटेड मतलब कच्ची सड़क है। इधर मंदिर हो गया, ये पक्की सड़क दे रखा है, पुलिस स्टेशन, PS, पोस्ट ऑफिस एवं टेलीग्राफ ऑफिस दे रखा है, ये मंदिर का, ये नदी का साइन, ये पेड़ पौधे हैं, इनको आप समझ सकते हैं। तो ये प्रतीक हो गए। इसके अलावा ये रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होते हैं?
रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर यादृच्छिक या स्थानिक प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए। रेखा चित्र जो हम मतलब ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, आप जो रेखा आरेखण बनाते, जैसे हमें लोकेशन बतानी होती है भाई, उस एक घर से दूसरे घर के भाई कद किधर आना है, हम आरेखण बनाते थे। एक चित्र, एक इमेजिनरी रास्ता उसको बता देते हैं, जैसे इधर से आ जाना भाई, इधर से आ जाना, इधर दो होम होंगे, दो घर होंगे, इधर दूसरी साइड लेफ्ट साइड में दो घर होंगे, दोनों साइड दोनों को क्रॉस करके फिर राइट घूम जाना, लेफ्ट घूम जाना, और इधर से फिर एक टेम्पल मंदिर होगा, मंदिर के पास से सीधे स्कूल से होते हुए सीधे आ जाना, फिर लेफ्ट में मेरा घर है, मैं वहाँ मिलूंगा। ये जो याद रखा, जो हमने इच्छा से हमें हमारे जो मित्र को घर घर मतलब हमने जो ये बनाया, ये जो भी जो कुछ बनाया, जो आरेखन, जो ये चित्र बनाया है, जो एक चित्र बना के हमने समझाने की कोशिश की है, इसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। इसमें वो नहीं लगा होगा कि आप एग्जैक्ट पैमाना लो, नहीं। इसमें होता है, इसमें कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसको रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। रेखा चित्र मानचित्र, कई कई बार आप गलत भी मानचित्र बता देते हो अपने दोस्तों को, आप उनको आना इधर होता है, या फिर कभी कभी जैसे डिलीवरी बॉय हो गए, जोमेटो बॉय हो गए, वो आपसे कॉल करेंगे, फिर आप पूछेंगे भाई इधर आना है, इधर लेफ्ट घूम जाओ, राइट घूम जाओ, कभी कभी आप घुमा भी देते हो। तो ये जो घुमाने की जो साइन बताते हो, जो वे तो आप बताते हो, जो रेखा चित्र, जो एक पथ सा बना देते हो कच्चा, उसको बोलते हैं रेखा चित्र बोला जाता है। इसी को रेखा चित्र बोला जाता है। ये एक 3D डायग्राम दे रखा है मैप का, इसमें डायरेक्शन, इसमें से देख सकते हैं हम दिशा सूचक यंत्र, इसमें भी साइन तो इसमें भी दे रखे हैं, देखो ये दिशा सूचक यंत्र हो गया। और ये पॉलिटिकल मैप, मैप की तरह किसी चीज़ को, इसमें स्थान, क्षेत्र, देश, इनके नाम दे रखे हैं, इनकी सीमा दे रखी थी, पॉलिटिकल मैप है। 3D वॉलपेपर अपने आप भी अपने घर पे लगवा रखे होंगे ऐसा। इसके अलावा जो खाका लास्ट आता है, खाका, खाका क्या है? 3 घटक थे उसके, हाँ, दिशा थे, उसके अलावा प्रतीक थी, और एक पैमाना, पैमाना हो गया वो। उसके अलावा रेखा चित्र हमने देखा, रेखा चित्र में कोई निश्चित पैमाना नहीं होता, आप कच्चा एक खाका तैयार करते हो, कच्चा आरेखण तैयार करते हो, जैसे आपने कहा ये रास्ता बताने के लिए हो गया, किसी भी काम के लिए आप पहले से प्लानिंग बना के बैठ जाते हो पेन से लेके, उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती है। तो जो अब अंतिम जो होता है खाका, अब खाका प्रतीक में, अब प्रतीक तो ये रास्ते तक शामिल हो गया, आप कच्चे रास्ते तक शामिल हो गया, लेकिन खाका क्या होगा? खाका, खाका वो होगा जैसे हमको रूम बनाना हो, रूम का साइज कितना होगा, अंदर के साइड में, मतलब अंदर जाके आप एक तैयार करते हो ना कच्चा आरेख, उसको हम खाका बोलते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र आरेख होता है। इसका मतलब समझो, जैसे एक घर है, इसका पैमाना, एक रूम, एक छोटा क्षेत्र है, उसका पैमाना बड़ा पैमाना लेना होगा। जैसे सिर्फ ये, जैसे ये मान लीजिए 10 मीटर का है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर 100 किलोमीटर की कंपेरिजन में किया तो बहुत बड़ा पैमाना हो जाए। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया आरेख, जैसे किसी कमरे की लंबाई हो गई, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र का उपयोग करते हैं, इसको खाका कहा जाता है। तो हमने मानचित्र के बारे में देखा, मानचित्र के बारे में जाना, मानचित्र कितने कैसे कैसे हो सकते हैं, इसके लिए क्या क्या नीडेड होती हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं, प्रतीकों का साइन, प्रतीकों का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा पैमाना क्या होता है, बड़ा पैमाना क्या होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बड़े पैमाने वाले मानचित्र में आती है। इसके अलावा हम जो बेवकूफ़ बनाते हैं अपने दोस्तों को, या फिर जो भी जो एक आरेखण, एक कच्चा चित्र तैयार करते थे एड्रेस बताने का, उसको हम क्या बोलते हैं? वो रेखा चित्र होता है। कच्चे आरेख जिसमें पैमाने की कोई बाउंडेशन नहीं है, कच्चे पैमाने कोई फिक्स पैमाना नहीं होता, बस ऐसे बता देंगे लेफ्ट राइट वगैरह, तो एक कच्चा आरेख बन जाता है, उसको बोलते हैं रेखा चित्र। और जब छोटा क्षेत्र हो, जैसे अंदर की बात हो जाए, अंदर की बात, उसको खाका बोलते हैं, खाका तैयार करो भाई, जैसे घर हो गया, रूम के बारे में, इसको खाका बोलते हैं। ये बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है, मतलब बड़े पैमाने वाला मानचित्र मतलब आप जो पैमाना मान रहे हो उसका जो जिसके बराबर, जिस दूसरी जो डायरेक्शन, जो दूसरी जो दूरी होगी वो कम होगी, मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मानी, और एक दूसरी साइड में छोटे पैमाने का मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर आप 100 किलोमीटर मान ली, 1000 किलोमीटर मान ली, तो उसमें 1 सेंटीमीटर में कितना समा पाओगे आप? वहीं 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर की बात होगी तो आप बहुत कुछ बता पाओगे। ये बड़े पैमाने वाला मानचित्र होगा, ये खाका हो गया। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एक बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा ज्ञान हो जाए, मैपिंग देखना अच्छा आ जाए कि मानचित्र का मतलब क्या होता है।
जीपीएस तो खूब जानते हैं। जीपीएस में जो साइन दे रखे होते हैं सड़क वगैरह के, अगर कोई घर वगैरह गार्डन वगैरह वो थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, कुछ ऐसा खास है नहीं। तो उम्मीद करते हैं जो समझ आया, अगर मानचित्र अब देखोगे तब समझ में आ जाएगा। कभी किसी दोस्त को अगर बेवकूफ़ भी बना रहे होगे तो उसको बता देना मैंने तेरे लिए रेखा चित्र बनाया है। तो इसमें इतना ही। लाइक करना, इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आपको कोई कमेंट सेक्शन बताना, कोई कमी रह गई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लिव हैप्पी। थैंक यू।